ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण की जय हो। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माता पार्वती की जय हो। कार्तिकेय की जय हो। गणेश जी की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। ब्रह्मा जी की जय हो। विष्णु जी की जय हो। इंद्र जी की जय हो। नारद जी की जय हो। ऋषि सनत कुमार जी की जय हो। व्यास जी की जय हो। नंदीश्वर जी की जय हो। शिव महापुराण के सभी श्रोताओं की जय हो। शिव महापुराण के सभी वक्ताओं की जय हो। इस पावन पवित्र ग्रंथ की जय हो। इस पावन पवित्र ग्रंथ की जय हो। जय शंभु। आज का विषय, आज की चर्चा सत्ररुद्र संहिता के अंदर भैरव अवतार वर्णन के बारे में है। तो जो हमारे नंदीश्वर जी हैं वो सनत कुमार जी से प्रश्न कर रहे हैं। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, आप भैरव की कथा सुनी, जिसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुधीर हो जाती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के ही पूर्ण रूप है। शिव जी की माया से मोहित है। मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। हे सनत कुमार जी, चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी महेश्वर की महिमा को नहीं जान पाते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शिव जी की माया दुर्जय है। उसी माया से मोहित होकर ये सभी संसारी लोग उस परमेश्वर की पूजा करते हैं। यदि वे परमेश्वर स्वयं ही अपना ज्ञान करा दे, तब भी वे सभी लोग उन्हें नहीं जान सकते। अपनी इच्छा से कोई भी उन्हें नहीं जान सकता। यद्यपि महेश्वर सर्वव्यापी है, किंतु मूढ़ बुद्धि वाले उन्हें देख नहीं पाते। जो वाणी एवं मन से परे है, उन्हें लोग मात्र देवता ही समझते हैं। हे महर्षि, इस विषय में पुराना इतिहास कह रहा हूँ। हे तात, आप उसको श्रद्धापूर्वक सुनिए। वह परम और ज्ञान का कारण है। समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत के अद्भुत तथा मनोहर शिखर पर स्थित हो भगवान ब्रह्मा के पास गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करके वे सब हाथ जोड़कर कंधा झुकाकर आदर पूर्वक पूछने लगे। देवता तथा ऋषि बोले, हे देव देव महादेव, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के कर्ता, हे लोकनायक, आप हमें ठीक ठाक बताइए कि आदित्य तथा विनाशी तत्व क्या है। भगवान नंदीश्वर बोले, शिव जी की माया से मोहित वे सभी ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर सामान्य बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं तथा ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक सद्बुद्धि मेरी बात सुने। मैं यथार्थ रूप से अव्यय परम तत्वों को बता रहा हूँ। मैं जगत का मूल कारण हूँ। मैं दाता शव शंभु आज ईश्वर अनादि भाग ब्रह्म आदित्य एवं निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक हूँ, सर्वर्तक तथा निर्वर्तक हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला। तब नंदीश्वर बोले, हे मुने, जब ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे थे, उसी समय वहां विष्णु जी ने सनातनी माया से विमोहित होकर हंसते हुए क्रुद्ध होकर यह वचन कहा, हे ब्राह्मण, योग से युक्त होते हुए भी आपकी यह मूर्खता उचित नहीं है। परम तत्व को न जानकर आप यह व्यर्थ बोल रहे हो। संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ स्वरूप नारायण मायाधीश एवं परम गति प्रभु में ही है। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। मुझ ईश्वर का अनादर यह जगत किसी प्रकार भी जीवित नहीं रह सकता। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। मुझ ईश्वर का अनादर कर यह जगत किस प्रकार जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर वे दोनों ही अर्थात ब्रह्मा और विष्णु मोहवश एक दूसरे को जीतने की इच्छा आपस में विवाद करते हुए अपने अपने विषय में वेद प्रणाम की अपेक्षा से प्रमाण तत्व मूर्तधारी चारों वेदों के पास जाकर पूछने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोगों का सर्वत्र प्रणाम है। आप लोगों को परम प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है, अतः विश्व पूर्वक कहिए कि एकमात्र अविनाशी तत्व क्या है।
अब दोनों ब्रह्मा और विष्णु जी वेदों के पास जाके ऐसा पूछने लगे हैं। अब वेद इसके बारे में क्या बताते हैं, सुनिए। उन दोनों का यह वचन सुनकर ऋषक आदि सभी वेद परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए यथार्थ बात कहने लगे। हे सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी देव, यदि हम आप लोगों का मान्य है तो आप लोगों को संदेह दूर करने वाले प्रमाण को हम लोग कह रहे हैं। नंदीश्वर बोले, वेदों के द्वारा कही गई यह विधि को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने वेदों से कहा, जो कुछ भी आप लोग कहोगे वही प्रमाण हम लोग मान लेंगे। अतः तत्व क्या है, इसे हम भली भांति कहें। ऋग्वेद बोला, जिसके भीतर संपूर्ण भूत स्थित है, जिसने सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिन्हें परम तत्व कहते हैं, वे एकमात्र रुद्र है। यजुर्वेद बोला, मनुष्य योग एवं समस्त योगों के द्वारा जिन ईश्वर की आराधना करता है और जिनसे निश्चय ही हम लोग प्रमाणित है, वे मात्र सबके दृष्टा शिव ही परम तत्व है। सोमवेद बोला, यह जगत जिनके द्वारा भ्रमण कर रहा है, योगी जन जिनका चिंतन कर रहे हैं और जिनके प्रकाश से यह संसार प्रकाशित हो रहा है, वे एकमात्र त्र्यंबक और शिव ही परम तत्व है। फिर अर्थवेद बोला, जिनकी भक्ति का अनुग्रह प्राप्त भजन का साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं दुख रहित एवं केवल स्वरूप मात्र शंकर को ही परम तत्व कहा गया है। नंदीश्वर बोले, वेदों का यह वचन सुनकर शिव जी की माया से अत्यंत विमोहित हो ब्रह्मा और विष्णु अचेत हो गए और फिर मुस्कुराकर उन वेदों से कहने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोग चिंताहीन होकर यह क्या प्रलाप कर रहे हो? आज आप लोगों को क्या हो गया है? अवश्य ही आप लोग सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गए हैं। प्रथम नाथ दिगंबर, पीतवर्ण वाले, धूली सुरासित, निरंतर पार्वती के साथ रमण करने वाले, अत्यंत विकृत रूप वाले, जटाधारी, बैल पर सवारी करने वाले तथा सर्पों को आभूषण धारण करने वाले, वे शिव निसंग परम ब्रह्म किस प्रकार हो सकते हैं? उस समय उन दोनों को कि इस बात को सुनकर सर्वव्यापक एवं निराकार प्रवण मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा, प्रणव बोला, लीला रूपधारी हर भगवान विशंभु अपनी शक्ति के बिना किसी भी रमण में समर्थ नहीं होते। ये परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप है और ये शिवा उन्हीं की आहादानी शक्ति है, अतः आगंतुक नहीं है, अपितु उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे अभिन्न है। अब प्रणव की ये बात सुनकर नंदीश्वर बोले, उस समय ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्म एवं विष्णु का अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती हुई एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। हे मुने, उस ज्योति मुंह के बीच में स्थित एक अत्यंत अद्भुत शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा और विष्णु ने देखा। तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का 5वां सिर जलने लगा। हम दोनों के मध्य यह पुरुष श्रेष्ठ किसका धारण किए हुए कौन है? जब तक ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे, इतने में उसी क्षण महापुरुष त्रिलोचन नील लोहित सदाशिव रूप में दिखाई पड़ा। हाथ में त्रिशूल धारण किए, मस्तक पर नेत्र वाले, सर्प एवं चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण किए उन्हें देखकर मोहित हुए ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो मत। तुम पूर्व समय में मेरे ललाट पर प्रेस से रोते हुए उत्पन्न हुए थे। पहले मैंने ही रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर नंदीश्वर बोले, हे मुने। उसके बाद ब्रह्मा की अहंकार युक्त वाणी सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय कर देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो, देव देव महादेव की जय हो, सप्तरुद्र संहिता की जय हो। उस समय परमेश्वर शिव अपने क्रोध के द्वारा परम तेज से दैत्यान भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुम साक्षात काल के सदृश शोभित हो रहे हो, अतः तुम कालराज नाम से विख्यात होोगे। तुम संसार का पालन करने में सर्वथा समर्थ हो, इसका भरण पोषण करने में तुम भैरव कहे गए हो। तुमसे काल भी डरेगा, तुम काल भैरव कहलाओगे।
तुम रुष्ट होने पर दुष्ट आत्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वत्र आमरदक नाम से विख्यात हो जाओगे। तुम भक्तों के पापों को तत्काल भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण ही होगा। हे कालराज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मेरी मुक्ति पुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। वहाँ जो भी पापी मनुष्य होंगे उनको शासक तुम ही रहोगे। उनके अच्छे बुरे कर्मों को चित्रगुप्त लिखेंगे। नंदीश्वर बोले, काल भैरव के ईश्वरों को प्राप्त करके अपनी बाई उंगलियों के नाखों के अग्रभाग से ब्रह्मा जी पांचवा शरीर धारण से तक्षण ही काट डाला। जो अंग अपराध करता है उसी को दंड देना चाहिए। जिससे सिर ने निंदा की उसका पांचवें सिर को काट दिया गया। उसके ब्रह्मा के द्वारा सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु भयभीत हो गए और सतरुद्रीय मंत्रों से भक्तिपूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुने, भयभीत हुए ब्रह्मा भी सतरुद्रीय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार युक्त हो गए। उन दोनों को यह ज्ञान हो गया कि साक्षात शिव ही सच्चिदानंद है, लक्ष्मण से युक्त परमात्मा, गुणातीत और तथा परब्रह्म है। हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, मेरा यह उत्तम शुभ वचन सुनिए। जब तक अहंकार रहता है तब तक विषय रूप से ज्ञान लुप्त रहता है। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। विवेश्वर शिव अहंकारी के अहंकार का नाश करते हैं, क्योंकि वे गर्वपहार नाशक है। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। प्रसन्न हुए भक्त वत्सल्य महादेव उन्हें आश्वस्त करके अपने दूसरे स्वरूप पर कपंडी भैरव से कहने लगे। महादेव बोले, हे भैरव, ब्रह्मा और विष्णु तुम्हारे मान्य है। हे नीललोहित, तुम ब्रह्मलोक के कटे हुए इस कपाल को धारण करो और ब्रह्म तल्य हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण कर तुम निरंतर भिक्षाचरण करो। इस प्रकार काल भैरव से कहकर उनको देखते हुए ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेजो रूप शिवजी ने उनसे कहा, तुम उग्र रूप धारण करने वाले उन भयंकर काल भैरव के पीछे पीछे तब तक चलो जब तक ये वाराणसीपुरी तक नहीं जाते। इनके वाराणसी में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगे। वाराणसीपुरी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। नंदीश्वर बोले, वे परम अद्भुत भगवान शंकर की उस ब्रह्म हत्या को उस यात्रा के लिए नियुक्त करके अंतर्निहित हो गए। इति शिव महापुराणम। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जय भोलेनाथ।